बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा मिनहाजुल कुरान की तरफ से सिद्दीक के लिए खै खुदा और उसका रसूल बस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चंद गुजारिशात आज आपके सामने रखनी है। ये मौजू निहायत अहमियत का हामिल है। मुआशरे के अंदर सहाबा कराम की तकदीस और अज़मत के गुन गाना ये हर मुसलमान का एक फ़रीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जो मकाम व मर्तबा बिलअमूम वो ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे मुतबर्रक और मुक़द्दस दिल देखे उनको नबूवत अता की और कायनात का जो सबसे मुत्तकी दिल था उसके ऊपर ताज ख़त्म नबूवत को रख दिया। उसके बाद अम्बिया के बाद सारी इंसानियत के दिलों को टटोला गया और सबसे आला अरफा मुत्तकी परहेजगार ताहिर मुतहर कुलूब के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह इनाम किया कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना दिया, किसी को ससुर बना दिया, किसी को दमाद बना दिया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये मकाम मर्तबा है कि क़यामत तक के पैदा होने वाले जितनी मर्जी नेकियां करते रहे, एक शख्स उठे ओहद पहाड़ से ज़्यादा सोना चांदी खर्च कर दे, वो किसी सहाबी के आध हाथ के आटे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों को ये शर्फ हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक से जन्नत का वादा किया। और इसी पर बस नहीं, जिस निगाह ने, जिस नज़र ने, जिस आँख ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, उस आँख के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया। और बात यहाँ तक होती तो काफ़ी थी, लेकिन उन आँखों को देखने वाली आँख यानी ताबईन, जिन्होंने उन आँखों को देखा जिन आँखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को चूमा था, उनके ऊपर भी जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया। बुनियादी तौर के ऊपर बेशक ये सहाबा सारे के सारे जन्नती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिसने ज़्यादा अरसा गुजारा उसकी सहाबियत का टाइम पीरियड ज़्यादा है और मकाम व मर्तबे में तफावुत हो सकता है, लेकिन सहाबियत के दर्जे में वो बराबर हैं। लेकिन कोई सहाबी दूसरे सहाबी से अफजल है, बिलअमूम ये बात मारूफ है और उलमा का और मुहद्दिसीन का और आइम्मा का इस बात के ऊपर इजमा है कि ठीक है, फ़तह मक्का के बाद वाले सहाबा की वो कदर मंजिलत नहीं है जो फ़तह मक्का से पहले है। तो ये एक कैटेगराइजेशन जो की है उलमा ने वो ऐसे की है कि सारे सहाबी जन्नती हैं और उनमें से अफजल 10,000 वो कुद्दूसी हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के अंदर हिस्सा लिया, और उनमें से अफजल वो हैं जिन्होंने सुलह हुदैबिया के 1400 ने, और उनमें से अफजल वो हैं जिन्होंने बदर के 313 हैं, और उनमें से अफजल वो हैं। ये मुख्तलिफ जो हैं तरतीबें उलमा और मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। उनमें से अशरा मुबशरा में से पहले 4 खुलाफा, और उन 4 में से अगर सबसे अफजल कोई हैं तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। गोया अफजल तरीन तमाम जमी मखलूक़ात में अम्बिया के बाद अगर सबसे अफजल कोई हैं तो वो सिद्दीक़ अकबर हैं। और ये सिद्दीक़ अकबर का एजाज़ है कि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने, रसूल ने, पैगम्बर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कह दिया था अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार। इनका एक लक़ब अतीक भी है। सिद्दीक़ तो हम जानते हैं कि जिस वक़्त कुफ़ार मक्का और कुरैश मक्का खुशी से बगलें बजा रहे थे और हज़रत अबू बकर के पास वो सरदारान पेश हो रहे थे कि आज अबू बकर का पता चलेगा, आज अबू बकर को हम फंसा लेंगे, आज अबू बकर से हम डायलॉग और मुकालमा करेंगे। अबू बकर अगर कोई शख्स ये कहे मैं रातों रात आसमान से हो आया, जन्नत की सैर कर आया वगैरह वगैरह, तो क्या ये मुमकिन है एक रात के अंदर ये सारा मामला हो जाएगा? अबू बकर ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा शायद आज अबू बकर को हमने पकड़ लिया है। तो कहने लगे आपके साथी, आपके साहिब ने ये बात की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अबू बकर ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और कहा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किया तो ये सच है। फिर इनको सिद्दीक़ अकबर का ये जो खिताब मिला, ये जो लक़ब मिला, ये इनकी अकेली फजीलत नहीं है। अगर आप गौर करें तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एक बहुत बड़ी फजीलत है जो लोगों की नज़रों से महव है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर निनाल की तरफ से, ददयाल की तरफ से, दोनों पुश्तों में वाहिद सारे सहाबा में से वाहिद हैं जिनकी 4 पुश्तें सहाबियत के शरफ से सरफराद हुई। 4 पुश्तें, वालिद भी सहाबी हैं, खुद भी सहाबी हैं, बेटा भी सहाबी है, पोता भी सहाबी है, वालिद भी सहाबी हैं, खुद भी सहाबी हैं, और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर बेटी की तरफ से नवासे भी सहाबी हैं। 4 पुश्ते इस साइड से, 4 पुश्ते उस साइड से अगर आप देखें तो वाहिद सहाबी हैं दुनिया के अंदर कि जिनकी 4 पुश्तों को यह शरफ हासिल हुआ। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर से जो मोहब्बत और प्यार का मुजाहरा किया है, हज़रत उमर का वो मशहूर वाक़या आपके जहन में होगा कि हल्की सी बात होगी तो हज़रत अबू बकर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से।
गुस्से से सुरह हो गया तो हज़रत अबू बकर घबरा के कहने लगे, अल्लाह के रसूल गलती मेरी थी, अल्लाह के रसूल गलती मेरी थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीही अल्फाज कहे, फ़हल अंतुम तारिकूली साहिबी, फ़हल अंतुम तारिकूली साहिबी। जिस वक़्त तुम मेरी तकदीब किया करते थे, ये अबू बकर मेरी तस्दीक किया करता था। जिस वक़्त दुनिया ने मेरे पर से माल रोका हुआ था, अबू बकर मुझे माल से भी मुआवनत किया करता था। क्या तुम मेरी वजह से इसको तंग करना छोड़ नहीं सकते? क्या मेरी वजह से इसको तंग करना छोड़ नहीं सकते? और इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर 17 मरतबा सैयदना अबू बकर की फजीलत की अहादीस को रकम किया। और वो अहादीस अगर आप गौर करें तो आपको ये खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा उसमें से एक हदीस कितनी अजीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को आगे किया जाए, लोगों का इमाम बने, लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा भी बयान करती है, मुख्तलिफ रवायात को अगर आप जमा करें कि अबू बकर कमज़ोर दिल के हैं, उमर को आगे कीजिए, वो आपके मुसल्ले पे खड़े हो गए, रिक्कत तारी हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अबल्लाहु वल मुमिनून, या अबल्लाहु वल मुमिनून, या अबल्लाहु वल मुमिनून, अल्लाह भी और मोमिन भी अबू बकर के अलावा किसी की इमामत को नहीं मानेंगे। हज़रत अबू बकर की खिलाफत के इशारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा कर दिया। और फिर भी अगर कोई हरदा सराई करे तो ये बड़े अफसोस की बात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यह सुन्नत है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। अल्लाह की यह सुन्नत है, कोई सहाबी के बारे में अगर कोई हरदा सराई करे, कोई जुमला बोले तो वही जुमला उसकी तरफ लुटा दिया जाए। अल्लाह ने कहा, तुम सहाबा को बेवकूफ़ कहते हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, तुम सहाबा का ठट्ठा उड़ाते हो। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तुम्हारा ठट्ठा उड़ाता है। गोया सहाबा के बारे में अपनी ज़ुबानों को लगाम देने की ज़रूरत है। सहाबियत वो शरफ़ है, वो मंज़लत है कि इंसान उसको नहीं कमा सकता। अब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में जो उनके, और ये भी आप हैरान रह जाएंगे कि तमाम मुहद्दिसीन उलमा का इजमा है कि सिद्दीक़ अकबर को जो सहाबी लक़ब मिला है, जो सहाबियत का, वैसे तो हम शरफ तमाम सहाबा को देते हैं, लेकिन नाम लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबी किसी को कहा है कुरान पाक के अंदर, तो वो हज़रत अबू बकर है। हज़रत अबू बकर की फजीलत की कितनी बड़ी दलील है। सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अल्लाह ताला ने अबू बकर का जिक्र कुरान पाक में महफूज कर दिया। और अबू बकर उमर वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उनके साथ मुताबियत की, रसूलुल्लाह की उम्र में भी मुताबियत है, रसूलुल्लाह की कब्र में भी मुताबियत है। कब्र के साथी हैं, ज़िंदगी के साथी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार किया करते थे कि आप कोई मुहय्यरुल अकूल वाक़या भी पेश आता, जैसे आपने वो 2 वाक़या सुने हैं, बैल के बोलने का और भेड़िए के बोलने का, तो दोनों मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अबू बकर ईमान लेके आया, तुम ना मानो, उमर ईमान लेके आया, तुम चाहे ना मानो। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबू बकर के ऊपर इतना एतमाद था, इतना यकीन था कि आप उनकी तरफ से गवाही दे रहे हैं। फिर हिरा के पहाड़ के ऊपर, ओहद के पहाड़ के ऊपर जब वो पहाड़ हिले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारे ऊपर एक नबी, और मैं सिर्फ हज़रत अबू बकर के वाले से एक सिद्दीक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मरतबा जिनको सिद्दीक का, फिर हिजरत के मौके के ऊपर हज़रत अबू बकर ने गार के अंदर जिस किस्म की कुर्बानी दी वो आपके सामने है। मूदी जानवर, जहरीला जानवर आपके पाँव को काट रहा है, लेकिन आप अपने कदम मुबारक को नहीं हिलाते, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल ना जाएं। ये हैं वो अबू बकर, ये हैं वो अबू बकर के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल का तकादा किया, और हज़रत उमर कहते हैं ये वो दिन था जिस दिन के बाद मैंने अबू बकर से मुकाबला करने की हर ख्वाहिश दिल से निकाल दी। क्या लेके आए हो? अल्लाह के रसूल जो कुछ था लेके आ गए हो। सिद्दीक के लिए है खुदा और उसका रसूल बस। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैं दुनिया में हर इंसान के एहसानों का बदला चुका हूं, लेकिन अबू बकर क़यामत के दिन तेरे एहसानों का बदला भी दिया जाएगा। अगर मुझे खलील बनाने का इख्तियार होता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वुज़ू के बाद जो ये दुआ पढ़े उसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। और जन्नत के 8 दरवाजे ऐसे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र फरमा रहे हैं। अचानक हज़रत अबू बकर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह के रसूल, क्या दुनिया में ऐसा भी कोई है कि जिसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा?
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंत मिनहुम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हीं में से हैं जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। इसीलिए हज़रत उमर से ये बात मरवी है कि अल्लाह की कसम, और हज़रत अली से भी मरवी है। और ये बात याद रखिए कि हज़रत अली का और हज़रत उमर का नहीं, ये इजमाए उम्मत है, इजमाए सहाबा है। हज़रत अली से पूछा गया कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है, तो कहा अबू बकर, कहा उमर है, कहा फिर अब ये जो हज़रत अली के बेटे हैं इनकी ख्वाहिश है कि अली अपना नाम लें, लेकिन फिर उन्होंने नाम लिया हज़रत उस्मान का। तो गोया ये इजमाए उम्मत है और हज़रत उमर का और तमाम सहाबा का इस बारे में इत्तफाक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से चले जाने के बाद लश्कर उसामा की रवानगी के मौके के ऊपर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के जो मसाइल हैं, ये एक लंबा चौड़ा अलग बाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदना अबू बकर की ज़ात, उनके फ़दाइल, उनके मनाक़िब समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और मुआशरे में जो सहाबा के बारे में और सैयदना अबू बकर के बारे में हर्जा सराई और झूठे प्रोपोगंडे मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हदायत दे, उनकी इस्लाह फरमाए। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्मरानों को हदायत दे कि वो ऐसे मुजरमों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।